हेलो डिवाइन फैमिली, ट्रू टैरो 7777 में आपका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू और फ्रेश रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ। ये सैंड रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, आज का डाउनलोड इस तरह से है। मैं आज जब मेडिटेशन में बैठी थी तो मुझे इस तरह के डाउनलोड्स आ रहे थे। मुझे एक क्राउन बार बार दिख रहा था, जैसे ताज होता है, मुकुट होता है, वो बार बार दिखाई दे रहा था। किसी एक फेमिनाइन एनर्जी है, कोई एक फेमिनाइन के सिर पे जैसे एक कोई हाथ निकल के, दो हाथ निकल के उसके सर की ताजपोशी कर रहे हैं। मुझे ऐसे दृश्य दिखे जिस कारण मैं इतना खुश हो गई कि मुझे ऐसे लगा कि मेरा मेडिटेशन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और मैंने आगे देखने की कोशिश की है। ये दिखा कि चारों तरफ से उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। उसने क्या ऐसा किया, किसी हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ हो, जिसको डिवाइन ने उसको एक इनविजिबल ताज पहनाया है जो इस दुनियावी नज़र में तो नहीं आ रहे, पर उसको कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रदान की हैं, उसे ऐसी शक्तियों से नवाजा है जो ताज के रूप में दिखाई दे रही हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसके पीछे, इस ताजपोशी के पीछे रीडिंग क्या निकल के आती है। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें। हो सकता है किसी की लाइफ में इसकी ज़रूरत हो। फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव होती है ये रीडिंग्स। इसे ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही अपने ऊपर लें, बाकी इसे गाइडेंस के तौर पे भी देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग में ऐसा लगता है कि आपको कोई बहुत हाई रिगार्ड में देख रहा है। आप लोगों की नज़र में आ रहे हैं। शायद आप कोई पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं कि आपने कुछ ऐसा किया है जिससे बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। बहुत सारे लोगों की नज़र में आपकी काफ़ी इज्जत है। लोग बहुत आपको मान सम्मान देते हैं और आपसे हर कोई, आपकी एनर्जी इस समय ऐसी हो रखी है फ्रेंड्स कि एक आकर्षण है आपकी एनर्जी में। ऐसा लगता है कि हर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, आपसे शायद कोई सॉल्यूशन मांगना चाहता है। आप काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है, या तो आप डिवाइन को बहुत मानते हैं या काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आपके कार्य की, आपके जो भी कुछ आपने किया है उसकी बहुत ही सराहना हो रही है। हर जगह आपके लोग आपको आपके नाम से जान रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जीज निकल के आई हैं। यह आपका बहुत ही गोल्डन पीरियड मुझे लग रहा है। इसीलिए मुझे ताजपोशी के दृश्य दिखे थे मेडिटेशन में। तो ये जो डिवाइन का ताज होता है, ये तो इनविजिबल होता है, डिवाइन को ही पता होता है, या जिसको पहनाया जाता है उसको पता होता है उसको किन किन शक्तियों से नवाजा जाता है। उसकी लाइफ में जब दिखता है तो जो डिवाइन के बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि डिवाइन का हाथ मेरे सर पे है। आपको तो ये पता है, यहाँ पे देख रहा है कि डिवाइन ने आपको कुछ तो ऐसा गिफ्ट दिया है। स्पिरिचुअल गिफ्ट ये हो सकता है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा गिफ्ट आपको मिला है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी और उसका फल अब आपको मिला है। फ्रूटफुल रिज़ल्ट आया है इस समय, जिससे आप भी काफ़ी खुश हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी आपको सक्सेस मिली है। ये हो सकता है आपकी लाइफ में, हो सकता है आपके जॉब में या बिज़नेस में, या फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये
स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिला है, लेकिन आप बिल्कुल ग्राउंडेड हैं। इस समय आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर आप जैसे किसी को भी आप टच कर दें तो जैसे लगता है उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया है और कर भी रहे हैं कि आप में लोग बड़ा कुछ आसपास या आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, आप शो ऑफ तो नहीं करते किसी चीज़ का, लेकिन कोई तो ऐसा है जो बड़े आश्चर्य में है कि ये आपको कौन सी शक्ति ऐसी है। या तो आपने किसी बीमार या कोई इल पर्सन जैसे उसको आपने टच किया हो या उसको थोड़ा सा सहला दिया हो तो वो काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहा हो। इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। ये डिवाइन का दिया हुआ ही गिफ्ट है। लेकिन आप काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हैं, आप इसको कभी शो ऑफ नहीं करते हैं। आपको ये एनर्जी तो मिली है, लेकिन इसको आपको और फाइन करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करते रहें, ये एनर्जीज आपकी निखर के आएगी। शायद आप कोई हीलर हैं, लेकिन आपको पूरी तरीके से अभी पता नहीं है इसका प्रोसेस कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये एनर्जीज और भी ज़्यादा अपग्रेड हो जाएं। कोई बात नहीं, आप डिवाइन के रास्ते पे हैं तो डिवाइन के द्वारा आपको सब कुछ टाइम टू टाइम बता ही दिया जाएगा। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इतने हाई पावर में हैं इस समय तो आप मेडिटेशन करना ना छोड़ें और जिस तरह आप डिवाइन को याद करते हैं या उनके पाथ पे जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से ही आप चलते रहें, क्योंकि यहाँ बहुत ही हाई एनर्जीज निकल के आ रही हैं। देखते फ्रेंड्स आगे क्या है इसमें। वैसे तो फ्रेंड्स इतनी अच्छी एनर्जी ताजपोशी इतने आसानी से किसी की होती नहीं है। हाँ, यहाँ दिख रहा है कि ये इस ताजपोशी के पीछे एक बहुत ही बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी दिख रही है कि किसी की भी ताजपोशी बिना लड़ाई लड़े इंसान को कभी भी बिना जीत हासिल किए कभी भी ताजपोशी नहीं होती उसकी। उसने कितना संघर्ष किया होता है अपनी लाइफ में, ये उसी को पता होता है। ये ताजपोशी तो है, लेकिन इसके पीछे आपने कितना कुछ सहा होगा या कितना कुछ अपना गंवाया होगा, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब भी डिवाइन को ऐसी ताजपोशी करनी होती है, किसी बच्चे को अपने कोई गिफ्ट देने होते हैं, तो डिवाइन भी ऐसे नहीं प्रदान करते। वो अपने बच्चे की पूरी पूरी परीक्षा लेते हैं। ऐसी ऐसी परीक्षाएं आती हैं कि इंसान बुरी तरीके से हिल जाए, टूट जाए, वो अपने डिवाइन पाथ से हट जाए। क्योंकि डिवाइन जब तक ये नहीं देखते कि मेरा बच्चा इस गिफ्ट के लायक है, तब तक नहीं देते। और शायद आप में वही सिफ्त देखा होगा गॉड ने, ईश्वर ने, तो आपको उन्होंने इस गिफ्ट से नवाजने के लिए आपको चुना। लेकिन इसके पीछे काफ़ी दुख भरी स्टोरी दिख रही है कि आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा गया है। ये सब डिवाइन की ही साजिश होती हैं। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में अगर किसी पर्सन के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है या हुआ है तो आप उसके लिए उसको दोषी ना ठहराएं। वो तो सिर्फ एक निमित्त मात्र थे, बाकी कार्य तो डिवाइन ही उनके पीछे कर रही थी। आपको खरा सोना बनाने के लिए, आपको खरा सोना बना के तभी उन्होंने इस जंग से आपको लड़ना सिखाया और लड़ करके आपको राजगद्दी दी है। ऐसे नहीं दिया है उन्होंने। ये पता नहीं किसकी एनर्जीज आ रही हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो ज़रूर आप तक पहुंच जाएगी। मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है इस तरह की रीडिंग करके। कभी भी इतनी हाई एनर्जी की रीडिंग मेरे पास आज तक आई नहीं। चलिए देखते हैं। लेकिन आप भी इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी, बिल्कुल बेबाकी से बात करने वाले,
किसी भी चीज़ को एज इट इज़ देखने वाले, उसके पीछे की बातों को समझने वाले आप इंसान हैं। ऐसा नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो आप तुरंत उसी के पीछे दौड़ पड़े। आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ सोचते हो, इसके बाद ही आप कोई डिसीज़न लेते हैं। तभी तो डिवाइन ने आपको इतनी बड़ी पावर दी है, ऐसे नहीं दी है। और आप कितने भी संघर्ष से आपकी लाइफ में आए हैं, कितने भी संघर्ष आपकी लाइफ में आए हैं, आप घबराए नहीं हैं, आपने डट कर मुकाबला किया। शायद आपको फाइनेंशियली भी इस तरीके से तोड़ा गया कि कभी आपको सोचना पड़ गया कि कल मैं क्या खाऊंगा या खाऊंगी, एनर्जी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपने उस टाइम को भी निकाला, फिर आप आगे बढ़े। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिख रहा है कि डिवाइन आपको इतना एक्सट्रीम लेवल का पेन पहुँचाए हैं आपको, लेकिन उन्होंने फिर आपकी मदद भी की है, पीछे से उनका हाथ भी है आपके पास, आपके साथ। वो सिर्फ ये देखना चाहते थे इस स्थिति में आप क्या करते हैं, लेकिन आपने शायद ऐसा लगता है कि उस गरीबी के पीरियड में भी आपने हार नहीं मानी। और शायद आपने, क्या कहूँ दोस्तों, कह नहीं मैं पा रही हूँ कि आपने कैसे अपना समय गुजारा है। शायद आपने एक टुकड़े रोटी में भी अपनी लाइफ को बहुत ही खुशी से जिया है। आपने किसी से शिकायत नहीं की है, लेकिन आप उसी चाल से अपनी, जैसे आप चल रहे थे वैसे ही आप चलते रहे हैं। आपने डिवाइन की तरफ मुंह करके कभी शिकायत नहीं की, सिर्फ उनको याद करते रहे। आपने अपने आप को 100% सरेंडर रखा डिवाइन के प्रति कि हे परमात्मा, आप मेरे लाइफ में जो कुछ भी होगा वो आप जाने, क्योंकि मैं तो अब अपना ही नहीं रहा, अपनी ही नहीं रही, मैं तो अब पूरा पूरा आपका हो गया। तू भूखा रखे, चाहे तू 56 भोग खिलाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ऐसी जंग अपने आप से लड़ी कि डिवाइन को भी यहाँ पे आप पे रहम आ गया। फ्रेंड्स, मेरा गला भर रहा है कि डिवाइन ने आपको इस ताज के लायक ऐसे ही नहीं समझा। बहुत कुछ, सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपके एनर्जी में इस समय टैप इन हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करें। आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को पल पल रोका गया, पल पल उस आपको अपनी जीवन की गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा, लेकिन आपने हार नहीं मानी। किसी के आगे आप गिड़गिड़ाए नहीं। अपने अकेलेपन को आपने इस तरीके से डिवाइन को याद करके, और जो कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा था उसको अपनी किस्मत मान के आप चलते रहे। आपने कितने भी प्रॉब्लम आपके साथ आई, आपने कभी भी अपने कामों से मुंह नहीं मोड़ा। जो आप नेक कार्य करते थे वो सब कुछ करते रहे, क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरह से डिवाइन में मिटा दिया था। फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी है ना, जिससे भी रेजोनेट करे वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर करना, क्योंकि ये दुख जो है पूरी तरीके से मुझे फील हो रहा है। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो पास्ट था ना, ये बहुत दर्दनाक था, क्या ही कहूँ मैं। लेकिन इस समय जो आपने कठिन परीक्षा अपने हर एक पहलू की, अपने जीवन की दी है, उसका रिज़ल्ट अब आपकी ताजपोशी हो चुकी है। आपकी लाइफ में भले इतने धन दौलत अभी नहीं है, लेकिन डिवाइन आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने आपकी अच्छी तरीके से परीक्षा ली है और आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने आपको संतुष्टि प्रदान की है। क्योंकि इंसान के जीवन में कितना भी धन दौलत हो, अगर उसके अंदर संतुष्टि नहीं है तो वो धन दौलत सब बेकार है।
लेकिन आपके अंदर उन्होंने एक संतोष दे दिया है जो हर इंसान के अंदर नहीं होता। अब आपको चाहे आपके पास 100 रुपये हों, चाहे 100 करोड़ भी आ जाएं, आपको उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में डिवाइन ने जो गिफ्ट दिया है, जो मैं बोल रही थी कि ताजपोशी हुई है, वो सुख शांति की ताजपोशी हुई है, आपकी प्रेम की ताजपोशी हुई है, आनंद की ताजपोशी हुई है, ज्ञान की ताजपोशी हुई है, पवित्रता की ताजपोशी हुई है। ये सारे गुण इंसान को मटेरियल चीज़ तो मिल जाती है, सब कुछ उसको धन दौलत पैसा सब कुछ मिल जाता है, पर ये जो आपकी ताजपोशी हुई है ना, वो किसी को नसीब नहीं होती फ्रेंड्स। आप जो भी हैं बहुत ही लकी इंसान है जिसे भगवान ने ये चीज़ें दी, ये किसी को नसीब ही नहीं होती। किसी के जीवन में पैसा लाख आ जाए ना, उसको सुख नसीब होता है ना शांति नसीब होती है। कभी वो बीमारी से पड़ा है, कितना भी पैसा उसके पास है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ कितने भी पैसे खर्च कर ले, अंत में उतनी ही पीड़ा उसको सहनी पड़ती है। लेकिन आपके लाइफ से ये सारी चीज़ें निकल गई हैं। अब आपका सौभाग्य जाग उठा है फ्रेंड्स। आप बड़े ही डिवाइन पर्सन हैं, आप खुदा के नेक बच्चे हैं। दिव्य शक्तियाँ इस समय आपके साथ हैं। क्या ही कहूँ फ्रेंड्स, क्या रीडिंग निकल के आई है। आपका ऐसा लगता है इस जीवन का जो सफ़र है, जिस सफ़र के लिए लोग तरसते हैं कि मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे इस कर्म बंधन में आना ना पड़े, तो जीते जी शायद डिवाइन ने आपको दे दिया है ये। क्योंकि जिस इंसान को किसी चीज़ की नीड ही ना रह जाए, उसके जीवन में कुछ आए या ना आए, कुछ रहे या न रहे, क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो तो वैसे ही मुक्त हो गया। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी आज बहुत ही बेस्ट, बहुत ही प्यारी, बहुत ही दिव्य रीडिंग। मेरे पास बोल नहीं है इस रीडिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी बहुत ही प्यारी रीडिंग। आप ऐसी ही एनर्जी में चलते रहिए। फिर मिलेंगे एक दूसरी नेक्स्ट रीडिंग में, अच्छी सी रीडिंग में। बाय बाय फ्रेंड्स एंड नमस्कार।